झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी समुदाय के लोग इस मांग पर अड़े हुए हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन आज से शुरुआत हो गई है रेल टेका के नाम से कि उनकी कई मांगे हैं। सबसे प्रमुख मांग ये है कि उनको एसटी कैटेगरी की सूची में सूचीबद्ध किया जाए। इस बात का विरोध भी हो रहा है। आदिवासी समुदाय से आने वाले लोग सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि इनका मांग उचित है, हमारे हक और अधिकार का हनन होगा, ये सब छीना जाएगा और कोई वजह नहीं है आदिवासी बनने के पीछे। हमारे साथ अनिल पन्ना जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदिवासी नेता हैं, जेपीएससी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। कई जेपीएससी आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। पन्ना जी, आपको क्यों पहले इस डिमांड को जो कुर्मी समुदाय के लोग कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं ये मांग एक राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये समाज का आंदोलन नहीं है, कुछ नेताओं का आंदोलन है जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से आदिवासी बनना चाहते हैं और आरक्षण के साथ साथ लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र में आना चाहते हैं। लेकिन कल अगर भविष्य में मान लीजिए, आज तो यहाँ पे 14% ओबीसी का रिजर्वेशन है, पहले उनका भी 27 था और आपका भी 27-28, तो उनको क्या लाभ होता है ऐसा जो मतलब ट्राइबल बनने से जो लाभ मिल जाता वो अभी नहीं उठा पाते? मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा। आप देखिएगा, हड़प्पा कल्चर के बाद वैदिक काल का समाज है, तो वैदिक काल का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित और जनजातीय समाज था। मतलब वर्ण व्यवस्था पे साथ में चल रहा था और जनजातीय समाज भी साथ में चल रहा था। और आपका महतो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, क्योंकि बार बार अपने को क्षत्रिय बोल के संबोधित किया है। इसका रिपोर्ट, इसका जो दावा है, ये रिपोर्ट सोमा सिंह मुंडा का जो 11 रिपोर्ट है उसमें उल्लेख किया गया है। और 1929 के मुजफ्फरपुर में एक सम्मेलन हुआ जहां महाराष्ट्र के, बिहार के और अन्य राज्यों के, उड़ीसा के लोग आए और झारखंड, तत्कालीन झारखंड प्रांत से भी, मानभूम से भी 3 लोग गए थे और वहां अपने को ये लोग क्षेत्रीय घोषित करते हैं और सभा में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा का गठन करते हैं। और साफ साफ उल्लेख इसमें लिखा भी है, देयर इट वॉज डिसाइडेड दैट there was no difference between the Kurmis of Nagpur and the Kurmis of Bihar proper and that the Kurmis have a क्षत्रिय। तो क्षत्रिय बनाने में क्षत्रिय, तो ये इन्हीं का मांग था 2029 में जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, इसीलिए 31 के बाद ये हट गया। देखिए, अब हटा या हटाया गया तो विषय है अलग, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार कोई समाज अपना, जो लुकुर कमेटी भी जो गठित किया गया था बाद में भी, देखिए इस कमेटी में 5 बातों का उल्लेख है। हम बार बार बोलते हैं कि आदिवासी पैदा होता है, जन्म से होता है, किसी के बोलने से नहीं हो जाता है। तो जो लुकुर कमेटी 1965 में बना, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आदिम लक्षण होना चाहिए, जैसे उसका रंग रूप, उसका लक्षण जो एक ट्राइब में दिखता है। अब देख के बोल दीजिए कि खरिया है, हो है, मुंडा है, संथाल है, यहाँ तक कि अफ्रीकन ट्राइब्स को देख के बोल दीजिएगा कि वहाँ का ब्लैक ट्राइब्स है वहाँ का, लेकिन तो गुण होता है। लेकिन अभी तो भारत सरकार ने भोक्ताओं को एसटी का दर्जा दिया। आज़ादी के बाद से कई लोग, जाति उपजाति को एसटी का दर्जा मिला, उनको आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि अमुक। इसलिए मैंने बोला कि 5 मापदंड है। पहला मापदंड आदिम लक्षण, दूसरा मापदंड है उनका संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, तीसरा लक्षण है भौगोलिक पृथक्करण, एक समूह में रहना पसंद करते हैं। जैसे रांची, खूंटी को बोला जाता है मुंडा बेल्ट, गुमला को बोला जाता है उरांव बेल्ट, चाईबासा क्षेत्र को बोला जाता है हो बेल्ट, संथाल एरिया को संथाल बेल्ट। ऐसा एक समूह है जो निवास करते हैं, ये गुण है इसके अंदर। और चौथा माना गया संकुचित, मतलब संकोचन होता है। जैसे अभी हम बताएंगे, एग्जाम्पल भी दे रहे थे, बात हो रहा था कि अभी सभा चल रहा है, आप यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर जाइए आदिवासी गांव में, और गांव में जाके आप कैमरा लेकर घूमिए, आप पूछना चालू करिए तो लोग भागेंगे, संकोचन करेंगे, डरेंगे क्यों आए। लेकिन आप महतो गांव जाइएगा तो 10 लोग बोलने के लिए आ जाएंगे, बात करने के लिए आ जाएंगे।
तो ये भी गुण है कि कितना जागरूक है समाज, आगे बढ़ चुका है। ये आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है। बोल रहे ये आंकड़ा गलत है, उनके नेता कहते हैं। बोल रहे संपन्नता और इसका कोई सर्वे नहीं हुआ। हमारा टोटल आउट ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, हमारा रिजर्वेशन देखेंगे तो आज भी हमारे अधिकारी कम हैं, आज भी हमारे नेता कम हैं, आज भी संपन्नता कम है। वो जैसे ही बात होती है तो वो हेमंत सोरेन से तुलना करने लगते हैं कि हेमंत सोरेन नहीं है और भी ट्राइबल नेता नहीं है। वो एक दो नेता के आधार पर ये नहीं बोल सकते कि आदिवासी समुदाय आगे बढ़ गया है। झारखंड राज्य का निर्माण ही बिहार से इसलिए हुआ कि यहाँ का रीति रिवाज, परंपरा, यहाँ का भाषा, यहाँ का जनजातीय समाज का विकास नहीं हो पाया था। झारखंड में खनिज संपदा होने के बाद भी बिहार का हिस्सा होकर भी पिछड़ा हुआ था। तो ये राज्य का उद्देश्य, राज्य बनने का उद्देश्य ही था कि यहाँ के जनजातीय समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। आज बात आ रहा है कुर्मी समाज का। कुर्मी समाज का ये आंदोलन देखिए बहुत पुराना आंदोलन नहीं है, अभी 4-5 साल से जोर पकड़ा है और कहीं ना कहीं झारखंड बनने के बाद अब लाभ दिख रहा है, चाहे सामाजिक लाभ हो या आर्थिक लाभ हो या सांस्कृतिक लाभ हो या बौद्धिक लाभ हो या आरक्षण का लाभ हो, लोकसभा विधानसभा हो, अब दिख रहा है। वहाँ के लोग जागरूक है। समाज, मैं बार बार बोलता हूँ, समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि हम आदिवासी बने, कुछ नेता चाहते हैं आदिवासी बने। बात समझिए, उनको राजनीति रोटी सेकना है आगे तक जाके। आप जाइए समाज के बीच में पूछिए तो अपना रीति रिवाज का पालन करते हैं। वर्ण व्यवस्था पे आधारित समाज है। आज भी उनका जो परंपरा है, पूजा पाठ, शादी विवाह, मरनी, जो भी होता है एक पंडित के द्वारा किया जाता है। जबकि आदिवासी समाज में मृत्यु से, जीवन से लेकर मृत्यु तक का सारा पूजा पाठ पाहन के द्वारा किया जाता है। भोक्ता में भी तो लगभग पंडित करते हैं। बहुत सारा ऐसा एसटी कैटेगरी में लोग हैं जिनका मतलब रिचुअल्स जो है वो पंडित नहीं, ऐसा होता है। इसलिए होता है कि समाज जो है, भारत एक अनेकता में एकता, एकता में अनेकता की संस्कृति का देश है, जहाँ समाज का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई मुसलमान बंगाल का है तो बंगाली कल्चर के नज़दीक होता है, संस्कृति के। कोई मुसलमान कश्मीर का है तो कश्मीरी टाइप का हो जाता है, और कोई मुसलमान केरल में मलयाली हो जाता है। तो इसको पकड़ नहीं पाइएगा कि मलयाली है कि कहाँ का मलयाली है, या मुसलमान तो कहाँ का मुसलमान है। तो समाज में क्या होता है, जिस समाज में लोग रहते हैं तो संस्कृति का आदान प्रदान होता है। आज हमारे बीच कुर्मी भाई साथ में रहते हैं तो समाज में रह के आज कर्म भी मना रहे हैं, सरहु भी मना रहे हैं। तो त्यौहार पर्व मनाना अच्छी बात है ना, भारतीय संस्कृति है। पर वो बोले यही मेरा पहचान है, हम मना नहीं रहे हैं, ये तो ओरिजिन से हम हैं। ठीक है, मना नहीं रहे हैं, ये अब दिख रहा है ना, पहले तो था नहीं। अब देखिए विगत 4-5 साल से ये अब अपना त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन अब कर्म त्यौहार को अब बड़े रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे सरहुल हो, बड़े रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मनाने से या पर्व त्यौहार मनाने से कोई जाति तो नहीं बदलता, जाति तो वही रहता है। धर्म अलग चीज़ है, जाति अलग चीज़ है। धर्म आप स्वतंत्र है मानने के लिए। जन्म जब होता है तो जिस जाति में जन्म हुआ वही रहते हैं अंत तक। लेकिन ट्राइब वो अपने आप को ये कहते हैं कि अगर समूह के ही बात करें तो कोयलांचल आज भी महतो बेल्ट कहा जाता है, हम लोग भी समूह में रहते हैं। इस झारखंड में अगर विस्थापन का दर्द झेला है सबसे ज़्यादा तो बोला कुर्मी समाज के लोगों ने झेला है। झारखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी और शहादत किसी ने दिया है तो वो कुर्मी समाज के लोगों ने दिया है। देखिए, ऐसा बोलना, हम तर्क वितर्क में इस पर नहीं पहुँचेंगे। झारखंड के निर्माण में झारखंड के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी कुर्मी भाई कंधा से कंधा मिला के लड़े। एक लंबा संघर्ष था, तब राज्य का निर्माण हुआ। राज्य निर्माण के बाद का परिस्थिति अलग हो गया। कभी भी ऐसा स्थिति पैदा नहीं हुआ कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग राज्य निर्माण के लड़े। लेकिन आज ऐसा स्थिति क्या पैदा हो गया, एक तरफ झारखंड में आदिवासी क्रिश्चियन हो रहा है, ईसाई, इससे पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, अब नया आ गया, अपने मूलवासी आदिवासी बीच अपने में लड़ रहे हैं। तो ये दुखद है। आपको आरक्षण बढ़ाना हो तो ओबीसी कैटेगरी में जाइए, आरक्षण बढ़ाने का बात हो, आप वहाँ सब प्लान बनाइए और कैसे एक अलग कोटा हो इस पर बात करिए, तो हम समर्थन करेगा, आदिवासी समाज खुद समर्थन करेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब मेरा हक मारी का बात होगा, मेरे घर में आने का बात होगा, तो समाज तो विरोध करेगा। लेकिन आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काफ़ी रिसर्च भी करते हैं। आदिवासी समाज के ही नेता हैं जो आजसू के अपने आप को संस्थापक सदस्य भी कहते हैं, जिन्होंने
सिर्फ इसलिए अपनी सदस्यता बिहार में छोड़ दी कि लालू यादव ने कहा था कि भाई मेरी लाश पर बनेगा, तो वो छोड़कर चले हैं। सूर्य सिंह बेसरा उनके सपोर्ट में हैं, वो कह रहे हैं कि ये डिमांड जेन्युइन है, इससे अगर ऐसा हो जाता है तो झारखंड 5th शेड्यूल की जगह 6th शेड्यूल में चला जाएगा और हम मजबूत होंगे। तो उनका जो आधार है या उनका जो तर्क है उसको किस रूप में आदिवासी मैं समाज स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये लोग बार बार तर्क दे रहा है कि हम लोग का आबादी बढ़ जाएगा, हम 6th शेड्यूल में आ जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कई राज्य हैं जिनका आबादी 40% के आसपास है लेकिन 6th शेड्यूल में है। बहुत से ऐसे राज्य है जो 80% के आसपास है लेकिन 5th शेड्यूल में है। आबादी आधार नहीं होता है शेड्यूल में जाने के लिए, ये जानकारी होना चाहिए। गलत जानकारी समाज के द्वारा, कुर्मी समाज के द्वारा फैलाया जा रहा है कि हम लोग आएंगे 50% होंगे, हम लोग 6th शेड्यूल में चले जाएंगे। ये जनसंख्या आधार नहीं है, ये रीति रिवाज, परंपरा, स्थिति, परिस्थिति और वहाँ का जो रहा है अपना प्राकृतिक नेचर और वहाँ का जनजातीय गुण, ये डिसाइड करता है कि आप वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। जनसंख्या आधार नहीं है। लेकिन कुर्मी समाज ये कह रहा है कि जब हम लगातार 31 तक एसटी कैटेगरी में सूचीबद्ध थे तो हमारे साथ तो राजनीति हुआ ना, तब तो हम एसटी कैटेगरी से बाहर हो गए, नहीं तो देश आज़ादी के बाद हम भी। मैं TRI रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपने एक मुजफ्फरपुर की घटना बता, इसमें लिखा हुआ है स्वयं ये लोग पूरे राज्य महाराष्ट्र, बिहार, कई राज्यों के लोग शामिल हुए, अपने को क्षेत्रीय घोषित किए। और आगे एक लाइन में पढ़ता हूँ जो मेहता अपनी पुस्तक में लिखे हैं। 1931 में मानभूमि में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा बुलाई गई और इस आंदोलन के फलस्वरूप करीब 200 से 1000 स्थानीय कुर्मियों ने जनेऊ पहना। इस तरह से धीरे धीरे जनजातीय पहचान को मिटाने का प्रयास किया। संथालों के साथ उठना बैठना बंद हो गया क्योंकि संथाल जनजाति के लोग अपने पर्व त्यौहार में मांस मदिरा का सेवन करते थे और कुर्मी महतो अपने को स्थानीय जनजातियों से ऊंचा समझने लगे, अपने को श्रेष्ठ बताने लगे, क्षेत्रीय बताने लगे। तो स्वाभाविक है कि ये क्यों निकले, काहे निकले, ये स्वयं बताएंगे इसके लिए। तो कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि महतो तो एक उपाधि थी कि मतलब जो जनजाति समुदाय में ही एक बेहतर ज़िंदगी जीने लगता था या उसकी समझ आम आदमी से थोड़ी अच्छी थी तो उनको महतो करके पुकारा जाता था। क्या ये तर्क सही? देखिए, कुर्मी वाला महतो और ये आदिवासी और महतो अंतर है, ये समझना होगा। ये पद है, जैसे संथाल समाज का पद है मांझी, बहुत लोग से टाइटल लिखता है मांझी। जैसे उरांव समाज में भगत लिखने का रिवाज है। जब इस बेल्ट में टाना भगत आंदोलन हुआ, जता टाना भगत नेतृत्व में, तो वहाँ के लोग फॉलो करने लगे, उनके पद चिन्ह पे चलने लगे, तो टाना भगत लिखने का रिवाज हुआ। बाद में भगत लिखने लगे, तो उरांव लोग भगत लिखते हैं, संथाल लोग मांझी टाइटल को भी लिखते हैं। उसी प्रकार उरांव में एक पद दिया गया। जब गाँव में जब इस टाइप का पद होता है तो महतो पद होता है। तो ये महतो डिफर है, ठीक है, इसको ना मिलाया जाए। 2 एग्जाम्पल आपने दिया, एक मेहता जी अपने पुस्तक में लिखे हैं और दूसरा मुजफ्फरपुर, और कोई उदाहरण है आपके पास? देखिए, आप देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद झारखंड आंदोलन का शुरुआत हो चुका था और उसी समय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने भी एक समाज का गठन किया, शिवाजी समाज का गठन किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि अपने को शिवाजी का वंशज बोलते रहे या बोलते थे। जैसे बूटी मोड़ का जो मूर्ति, वहाँ बूटी मोड़ जो क्षेत्र है, वहाँ देखिए शिवाजी का मूर्ति को स्थापित किया गया है, जबकि मराठा कहाँ है और झारखंड कहाँ है, कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग महाराष्ट्र से होते हुए, मध्य भारत से होते हुए बिहार झारखंड आए। जैसे कुनबी, महाराष्ट्र में कुनबी है और इस बुक में लिखा हुआ है कि कुनबी, कुर्मी और कुर्मी एक ही है, कोई अलग नहीं। और सर्वे रिपोर्ट बताता है, देखिए सर्वे रिपोर्ट, लेकिन यहाँ के जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं बिहार से तो हम बिल्कुल अलग हैं, वो ऋषि मुनि का गोत्र है, हमारा गोत्र पशु पक्षियों इस पे है, तो हम कैसे? मैं इसमें आता हूँ, मैं बात करता हूँ। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो शोध हुआ अनुच्छेद 2 में शोध विधि के द्वारा 92 गाँव का चयन किया गया। TRI ने जो TRI के रिपोर्ट के मैं हवाले बता रहा हूँ। अब 92 गांव में रांची जिला के प्रखंड का नाम बताता हूँ, सिल्ली, बुंडू, तमार, कांकी, इसके अंदर एक बहुत गांव है। अब देखिए हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, सारे 92 गाँवों में जाके एक एक परीक्षण करने के बाद तय हुआ और उसके बाद रिपोर्ट भेजा गया कि आप हैं क्या।
आपने कहा गोत्र का, मैं गोत्र के बारे में डिटेल बताता हूँ। ये लोग 81 गोत्र बोलते हैं। इन गांव में जब सर्वे हुआ तो क्या फाइंडिंग आया, ये थोड़ा फंडिंग बता यही आया कि ये लोग आदिवासी नहीं है। कोई भी गुण, जो पांचों गुण इसके साथ मेल नहीं खाता है, और मेल नहीं खाने के कारण इसे जब और एक बार गुण के बारे में फिर से बता दीजिए। आपने कहा कि एक देख के समझ में आ जाना चाहिए, दूसरा एक आदिम गुण होता है जो उनके जीन से आता है, ये जन्मजात होता है। ठीक है। दूसरा आपने कहा संकुचित मानसिकता, संकुचित मानसिकता। तीसरा आपने कहा समूह में रहना पसंद रहने, जी। और क्या आर्थिक पिछड़ेपन भी एक कारण रहा, जो आज भी ट्राइबल देखिए, गांव सुदूर एरिया में देखिएगा तो वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने एरिया में ही बसे हुए हैं, और जो धीरे धीरे निकल रहे हैं, समय के साथ बदलाव होता है, आधुनिकता होता है, लोग निकलते हैं, लेकिन अभी भी लोग समूह के साथ ही रहना पसंद करते हैं। और मैं गोत्र के बारे में बता रहा हूँ, ये अपने को गोत्र बताते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। इस किताब में लिखा गया है सूची के अंतर्गत झारखंड के कुर्मी जो हैं, ये गोत्र आर्य समाज के लोगों की तरह ऋषि मुनि से संबंधित है और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी मानते हैं। और देखिए गोत्र का जो उल्लेख है झारखंड में 20 गोत्र का, और 20 गोत्र का उल्लेख क्या चिन्ह है, सब उल्लेख किया गया, वंश का ये उल्लेख किया गया है। देखिए गोत्र चिन्ह में अपने को वंश में देखिएगा तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं, और कहाँ से आया तो इसमें उल्लेख है कि कौन गोत्र कहाँ से आया। अयोध्या देखिए, मयूर जैसे हाथी, घोड़ा, बानर, ये अयोध्या से आया। फिर देखिए आपका मावड़, बाघ, जाल बानवर, सूर्य कश्यप गोत्र का, ये अयोध्या से आया। तो इस तरह कटिहार, चंद्र, ये दिल्ली से आया। तो ऐसा करके पूरा 20 गोत्र का उल्लेख है कि कौन गोत्र कहाँ है, किस वंश का, कहाँ से आया, सबका उल्लेख है। मतलब ये महाराष्ट्र, मध्य भारत होते हुए ये लोग यहाँ पहुँचे और अपने को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानने लगे, और कहीं ना कहीं अपने को क्षेत्रीय घोषित किए, और क्षेत्रीयवंशी मानते हैं अपने को आज। तो क्षत्रिय घोषित किया उस समय, आप ये कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा कारण बना 31 में इनको बाहर जाने का? देखिए बहुत सा कारण होगा, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत था, और ब्रिटिश हुकूमत कोई भी चीज़ किया, बनाया, आज जो भी हम लोग का संविधान चलता है, संविधान बना, ये कहने की उसी से लेके उसके कई देशों का संकलन करके बनाया गया है। तो उस समय जब इसको हटाया गया या नहीं हटाया गया, ये बहुत बड़ा कारण है कि खुद हटना चाहा, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा का बात था, क्षत्रिय बोलना, राजपूत बोलना गर्व का बात था। तो लगा होगा कि हम क्षत्रिय हो चुके हैं, क्षत्रिय रहेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर सम्मेलन देखिए 31 में हटाने का बात आता है, 2 साल पहले 29 में हुआ। इससे पहले लोग माहौल बना रहा था कि हम लोग क्षत्रिय हैं, ये सब कारण रहा होगा। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट में देखिए स्पष्टता आता है कि ये लोग आदिवासी था ही नहीं। शेड्यूल का बात है, शेड्यूल किया ही नहीं गया, मतलब ये लोग शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइबल रहे तो शेड्यूल होगा, शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइबल है ही नहीं, शेड्यूल कहाँ से होगा। और बताइए। अब देखिए एक बात आता है कि हम लोग का अपना एक भाषा है, उनका भी है कुड़माली, लेकिन कुड़माली भाषा एक भ्रंश है मगही का, बंगला का, ये दोनों का मिश्रण है, अपना मूल भाषा नहीं है कुड़माली। ये भी TRI के रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, आप देख सकते हैं। वो लोग तो 8वीं अनुसूची में कुड़माली को कह रहे हैं कि डालना चाहिए। देखिए आज के आंदोलन में उनका ये भी डिमांड है। ठीक है, डालना चाहिए, अलग बात है। बोलचाल भाषा क्या होता है कि अपभ्रंश होते होते टूटते, तो लेकिन कुड़माली भाषा आप कह रहे हैं खुद में आप ओरिजिन नहीं है भाषा के तौर पे, वो मिश्रण है। मिश्रण है, बांग्ला और मगही का मिश्रण है, ये रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कुड़माली भाषा का अपभ्रंश है, बांग्ला और मगही के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अब देख सकते हैं कि ऐसा बहुत सा चीज़ है जो कहीं ना कहीं अपने आप को आर्यन रेस बोलता है। ट्राइबल समुदाय यहाँ का एस्टोराइड और आपका द्रविडियन है, तो जाति, भाषा, संस्कृति पूरा भिन्न है। और उनका समाज कहीं ना कहीं कुर्मी समाज बिहार से भी शादी करता है। देखिए कितना लोग का शादी विवाह बिहार से होता है, कुर्मी से। ठीक है, आज परिस्थिति बदला तो बोलना पड़ रहा है कि बिहार का कुर्मी अलग है, लेकिन सब एक है। क्या महाराष्ट्र का कुणबी, आज देखिए हमारे यहाँ के पूर्व विधायक भी रहे थे, उनका सर टाइटल भी पटेल था, लोग पटेल भी लिखते हैं, ये लोग अपने को सरदार पटेल से भी जोड़ते हैं। TRI में भी इसमें उल्लेख किया गया सरदार पटेल से है, तो पटेल टाइटल आना ये कहाँ से आ रहा है? शिवाजी के वंशज बोलना, क्षत्रिय बोलना, तो पूरी तरह से देखिए आज के परिस्थिति में झारखंड बनने के बाद अब अलग रूप में देखा जा रहा है राज्य को, क्योंकि राज्य तेजी से अब अलग दिशा में जा रहा है। और यहाँ झारखंड के जो ट्राइबल का जो सीट आरक्षण है, आरक्षित है 28 सीट, लोगों का नज़र है, और राजनीतिक रूप से भी नज़र है,
और बाकी रूप से भी नज़र है, क्योंकि राज्य का नेतृत्व करने के लिए यदि ट्राइबल बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक लाभ अलग दिशा में जाएगा। लेकिन ये तर्क तो आपका नहीं माना जा सकता ना कि सिर्फ ट्राइबल सीट को देखकर, अगर आज 28 है, कल परिसीमन होगा, उसकी संख्या घट भी सकती है, उसकी संख्या बढ़ भी सकती है, जातिगत जनगणना होगा, उसके आधार पे डिपेंड करता है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपका बात से सहमत है कि परिसीमन में घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन जो तत्कालिक लाभ दिख रहा है, क्योंकि रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ना थोड़ा सा आसान होता है जनरल सीट के तुलना में। आज जितना भी कुर्मी सीट है एक तरह से जनरल सीट ही माना जाए, लेकिन जब रिजर्व सीट में कोई नेता आता है तो क्योंकि वहाँ फाइट केवल कैटेगरी का होता है तो इजी हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में तो उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा ये जो ऐसा समाज कह नहीं सकते। मान लीजिए राज्य में अभी 2 ऐसे विधायक हैं जो हैं तो एसटी पर जनरल सीट से जीत के आते, कल्पना जी हो, बाबूलाल मरांडी हो। जब नेता बड़ा बन जाता है तो ये नेता हो जाता है तो कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब कोई नया शुरुआत करता है तब मुश्किल होता है। आज मोदी जी रांची चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी को रांची से टिकट दिया है, रांची चुनाव जीत जाएंगे, पटना दिया है, पटना जीत जाएंगे। ये लोग बड़े फेम में हो जाते हैं तो तब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब शुरुआती राजनीति होता है तो वहाँ राजनीति में लाभ, आरक्षण का लाभ, चाहे वो राजनीतिक रूप से लाभ हो या शैक्षणिक लाभ हो या रोजगार पे लाभ हो, ये सेंधमारी शुरू हो जाएगा। अब और सेंधमारी या घर पे जो हकमारी होगा तो समाज तो विरोध करेगा, और हम आदिवासी समाज से हैं, हम विरोध करेंगे। हम समाज का विरोध नहीं कर रहे, समाज अब अपना हक मांगिए, अपना कैटेगरी, अपना ओबीसी कैटेगरी को बढ़ाने का बात करिए, आरक्षण बढ़ाने का बात करिए, उसके साथ हम खड़े हैं। जहाँ बोलिएगा समाज जाके बात करेगा, लेकिन मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण का बात होगा तो समाज जोरदार विरोध करेगा। वो लोग 2 चीज़ से आपसे सहमत नहीं है, एक गोत्र वाला, दूसरा वो लोग संपन्न हो गए हैं। बोल रहे ये वेग डाटा है, हमारा पॉपुलेशन देख लीजिए और हमारे यहाँ कितनी सरकारी नौकरियां हैं वो देख लीजिए। देखिए अभी तक तो जातीय जनगणना हुआ नहीं है, तो ये आकलन करना मुश्किल हो जाएगा आबादी कितना है। झारखंड में भले आबादी सरकारी आंकड़ा में 26% दिखाता है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है आबादी 30% से ऊपर होगा। तो पहले जातीय जनगणना होने दीजिए तो पता चल जाएगा क्या जनगणना में इसका आंकड़ा है। लेकिन जो समुदाय, अनुच्छेद 6 में भी लिखा हुआ है, झारखंड के कुर्मी महतो जाति के बीच चूँकि आर्थिक संबंधता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी समग्र है, इसलिए अन्य समुदाय के लोगों के साथ संपर्क करने में बिल्कुल संकोच नहीं होता है। तो जब ये गुण है तो स्वाभाविक है कि भाई आपका जो बनाया गया लुकुर कमेटी में आप कहाँ फिर बैठ रहे हैं। एक तर्क ये भी है कि जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ उनको आप एसटी मान लेते हैं। जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि रांची शेड्यूल जिला में आता है इस वजह से क्योंकि कुर्मी को यहाँ ट्राइब्स माना गया है, अगर ट्राइब्स हटा दें तब ये रांची शेड्यूल एरिया में नहीं, ऐसा नहीं। अब जनगणना देखिएगा तो यहाँ का ट्राइबल का आबादी बहुत ज़्यादा रहा है, समय के साथ बाहर का आबादी बढ़ते चला गया। अब बढ़ने के कारण क्या होता है कि जब आबादी का बाहर से आता है तो यहाँ का आबादी जब स्थिर होने के बाद संख्या बढ़ेगा तो स्वाभाविक प्रतिशत घटेगा। पुराना आंकड़ा देखिए, रांची क्षेत्र में अच्छा खासा आबादी रहा है और जो आबादी है इसी के हिसाब से शेड्यूल किया गया था। वर्तमान शेड्यूल नहीं किया गया, ये कई सालों पहले का शेड्यूल है, इसके हिसाब से ये बना गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटा बढ़ा होगा, लेकिन जब बना होगा तो उस समय आदिवासी आबादी ज़्यादा था, कुर्मी माइनस करके, क्योंकि कुर्मी समाज पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित होना और हम लोग का समाज वर्ण व्यवस्था से आधारित नहीं है, अलग है, परे है। और वर्ण व्यवस्था से परे है इसलिए प्राकृतिक पूजक है, सरना धर्मावली है। एक तरफ ये लोग सरना धर्म कोड का तो वो भी मांग कर रहे हैं, आज के ही डिमांड में है कि सरना धर्म कोड को ये तो मांग करने का बात करें, बात समझिए, पेशा कानून का विरोध करते हैं। जो आदिवासी को सख्त करने के लिए पेशा कानून का बात होता है तो विरोध करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि आदिवासी बना तो सरना धर्म का बात करते हैं, तो अपने में विरोधाभास है, अस्पष्टता नहीं है। उनके एक नेता पेशा कानून का विरोध करते हैं, दूसरा तो सरना धर्म का बात करते हैं। तो ये स्पष्ट होना होगा ना कि आदिवासी बनना क्यों चाह रहे हैं आप, क्या लाभ है। क्योंकि उनको तो लाभ तब मिलता ना जब आप अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ओबीसी कैटेगरी में आप आरक्षण बढ़ा के एक अलग सा सब डिवीजन करके अपना मांग मांगते हैं। आज समाज का निर्माण जब हुआ, झारखंड बना, इससे पहले जब हम लोग समाज के लोग एक साथ मिलकर रहते थे, कभी ऐसा विवाद नहीं था ना। समाज कभी बोला तुम आदिवासी हो ना, हमको बनना है ना। ये अभी कैसे आ गया, और ख़ासकर विगत 10 साल में, 5 साल में तीव्र हो गया। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि कुछ नेताओं का ये डिमांड है, समाज का डिमांड नहीं है,
पर आज जो सड़कों रेलवे ट्रैक पर या भीड़ देखी गई, क्या कोई नेता इतना सारा भीड़ इकट्ठा कर सकता है? आपको ऐसा देखिए, लग रहा है अभी जब तक समाज मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और जो स्थिति परिस्थिति बन रहा है, तो लोग अब निकलते हैं, समाज के लोगों को जागरूक किया जाता है, समाज आ जाते हैं और नेता या जो भी इनके लोग हैं बताते हैं कि आना है, रोड में आना है, सड़क में निकलना है, तो लोग आते हैं। क्योंकि अभी भी देखिए लोगों में तो वो जागरूकता नहीं है। आप जाकर पूछिएगा तो कुछ लोग ही बता पाएंगे कि हम रोड में क्यों आए। जो युवा लोग हैं, जानकारी हो चुका है कि यूट्यूब में रहते हैं, सारा मीडिया में, लेकिन एक जो गांव के लोगों से पूछिएगा और गांव में जाकर पता करिएगा तो उनको ये समझ में नहीं आया कि हम क्या हैं। ये अपने को बोलेगा हम वर्ण व्यवस्था में, हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, मेरा रीति रिवाज परंपरा सब पंडित के द्वारा होता है। लेकिन अभी विगत कुछ समय से ये परिस्थिति बदला है और लोग अलग रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अब बार बार समाज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आदिवासी परंपरा को मानते हैं, हम कर्म और सगुण मनाते हैं, क्योंकि उसको एक लाभ दिख रहा है अलग तरीके से। ये समझना होगा। दुख इस बात का है कि कहीं ना कहीं ये मांग अपना हक अधिकार के लिए करता, आरक्षण बढ़ाने का बात करता तो बात अलग था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसा हो गया कि मणिपुर टाइप की स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप समझिए, मामला कुर्मिलों का मामला 2 साल पहले कोर्ट में भी गया था, मामला कोर्ट में पेंडिंग है और आगे बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि 2023 में मणिपुर में ऐसे घटना घटा था। अब मणिपुर में मते जो समाज था और ये लगातार मांग कर रहा था कि हमको आदिवासी बनाया जाए, और कुकी समाज विरोध कर रहा था, क्योंकि वहाँ आबादी लगभग बराबर था, लेकिन क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र बड़ा था, 70 to 80% और 20% एरिया में मते रहते थे। उनको मालूम था कि ज़मीन खरीदने के लिए आदिवासी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने वहाँ ऑर्डर पारित करके वहाँ उसको अधिकार दे दिया और उसके बाद मणिपुर जलने लगा। आज तक मणिपुर जल रहा है। इसके बाद पूर्व जो वहाँ के चंद्रचूड़ सिंह जो जस्टिस थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। बोला कि कोर्ट का कोई पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि आप बदलाव कर सकते हैं। बदलाव करने के लिए आपको नीचे से TRI रिपोर्ट। ये ऐसा नहीं कहा है, ए हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन डू इट। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर ही नहीं है। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट लिखा है। आप ऐसे कैसे कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं। ये इस मामले को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। मामला समाज से जुड़ा मामला है, कोर्ट हर निर्णय नहीं लेगा। आप जाइए, TRI जाइए, हर क्षेत्र का स्टेट का रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जाएगा, विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पावर दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति को, आर्टिकल 352 खंड 1 के तहत उनको पावर दिया कि इसको बनाना है कि नहीं बनाना है। एक सिस्टम से आइए, नहीं कि कोर्ट में फाइल कर दिया, कोर्ट निर्णय दे दिया गया इसको। लेकिन आपको याद होगा एक कोर्ट का फैसला भी आया था शायद महाराष्ट्र के संदर्भ में, कि वैसे लोग जो आज़ादी से पहले ट्राइब्स थे और वो किसी कारण आज़ादी के बाद ट्राइब्स से हट गए, तो ये एक आधार हो सकता है ट्राइब्स में पुनः आने का। देखिए, कोर्ट का ये आप जो बोल रहे तर्क, ये बहुत पुराना तर्क था। अभी लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस जो कहा है कि मामला कोर्ट में नहीं आना चाहिए, हर निर्णय कोर्ट ही देने लगेगा, तो फिर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का मतलब क्या है? संविधान में हर शक्ति बांटा गया है। इसी पे मणिपुर में आग लगा और मणिपुर जो स्थिति पैदा हुआ, आज ये मणिपुर जल रहा है। ये स्थिति की ओर झारखंड को ना ढकेला जाए। कल को ऐसा स्थिति विकट हो जाए और मणिपुर टाइप का यहाँ भी झारखंड में आदिवासी और महतो लड़ने लगे, तो समाज कहाँ जाएगा? ये सोचने योग्य बात हो। तो समाज को सोचना होगा और यहाँ के चाहे कुर्मी समाज हो, आदिवासी समाज को ये भी सोचना होगा कि आपका हक, अपना हक देखिए, मेरा हक मेरा देखेंगे। आपको आरक्षण बढ़ाने का बात हो, समाज मिलकर बात करेगा, आपके आरक्षण पे सरकार से बात करेगा। ठीक है, 1-2 हाइपोथेटिकल सवाल है, पता नहीं आप उतना समय दे पाए होंगे या नहीं। देश आज़ादी के समय मान लीजिए ST कैटेगरी में 50 या अमुक थे, जाति उपजाति, अभी मान लीजिए अमुक है, अधिक संख्या बढ़ी। उसी तरह झारखंड में भी कुछ जाति उपजाति को ST कैटेगरी में डाला गया, तो उससे क्या चेंजेस आपकी सोसाइटी में आया? कौन सा आपका अधिकार लग रहा है कि थोड़ा कटेल हो गया? ऐसा कुछ अगर कोई है, अगर आपने अध्ययन किया हो, समय मिला हो? देखिए, मैंने कहा ना कि ये TRI की रिपोर्ट जाता है, ऊपर भेजने के बाद अंत में राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर तय होता है और लोकल कमेटी का भी सिफारिश को ध्यान देखा जाता है।
अभी झारखंड में 2 जनजाति को भोक्ता को जोड़ा गया। तो ये समाज में इतना सक्रिय नहीं था कि ये गुण अब इस गुण में मेल खाता है किया, लेकिन कुर्मी समाज इस मामले में बहुत आगे है। समाज कहीं ना कहीं प्रभावशाली समाज है, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। ऐसे समाज का आने से कहीं ना कहीं समाज को चिंता होने लगा कि हकमारी मेरा हो जाएगा, और डर इसी बात का है। और समाज डरेगा क्योंकि समाज हम लोग का पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग खुद 32 ट्राइब्स है। अब 32 ट्राइब्स में भी देखिएगा तो लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसे बड़ा समुदाय का एंट्री होगा, मतलब एक तालाब में एक बड़ा मछली को डाल दीजिएगा तो क्या होगा, समझ सकते हैं। हाँ, छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी मछलियों को, पर बड़ा मछली आ जाएगा तो ये तो खतरा हो सकता है, या भी समझ सकते हैं कि समाज के लिए खतरा हमेशा प्रभावशाली लोग से होता है, प्रभावी से समाज से होता है, आर्थिक रूप से संपन्नता से होता है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूती से होता है। कोई समाज जब तक सबल नहीं होगा, इस सबल भी है समाज और बुद्धिमान भी है समाज। शुक्रिया। तो पन्ना जी का मानना है कि जो नेचर है, जो चेहरा है, जो गुण है, जब वही मेल नहीं खाता तो फिर क्यों, किस आधार पे किसी को एसटी बनाया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। कह रहे हैं आदिवासी समाज कुर्मी के साथ है, था और रहेगा। अगर वो अपने ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन को इन्हांस करना चाहते हैं तो आदिवासी समाज उनके साथ रहेगा, जहां डिमांड को रखना होगा वहां रखेगा। लेकिन खुद को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए अगर कुर्मी समाज आंदोलन करेगा तो एसटी समाज उसका विरोध करेगा, क्योंकि डर है समाज में और अधिक लोग आएंगे जो मानसिक रूप से विकसित हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो वो समाज पर एक व्यापक असर डालेंगे और समाज का जो मूल गुण है वही नष्ट हो जाएगा। हम दोनों की बातचीत से आपको कितना लाभ हुआ, आपके मन में क्या सवाल आया, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in